नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने आई हूं। बीजेपी के हाथ से अयोध्या क्यों गई, ये सबसे गंभीर और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो मुद्दा जिस पर पूरे देश में 400 पार लाने की बात कही जा रही थी और पूरा पूरा कॉन्फिडेंस था, वो ही खुद का मुद्दा जो है वो ना सिर्फ छूटा है बल्कि बहुत बुरी तरीके से एक गाल पर तमाचा लगा है। क्यों? क्योंकि जो राम को लाने वाले थे, राम उनके खुद के काम नहीं आए। आखिर ऐसा क्यों? और एक बात मैं फिर से कह देती हूँ कि अयोध्या हारी नहीं गई है, हराई गई है। अयोध्या में बीजेपी और जो है राम क्यों बीजेपी के काम नहीं आए और अयोध्या बीजेपी क्यों हार गई, यही बताने मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ। लेकिन सबसे पहले एक बात का एक सवाल है मेरा, जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कोई भी इंसान इस देश में, इस लोकतंत्र में आपका गुलाम हो गया है क्या? मतलब आप एक तरफा चाबुक हम पर चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए और हम उफ तक ना करें, ये तो नहीं होगा ना। अब आप पूछे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि जो तमाम लोग आज अयोध्या वासियों को पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं, दोगला हिंदू बता रहे हैं और न जाने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, उनसे एक सवाल है कि क्या आप अयोध्या के रहने वाले हैं? उसके बाद आप ऐसा कह रहे हैं, पहली बात। और अगर आप अयोध्या के रहने वाले हैं भी, तो क्या आपसे आपका घर छीना जा चुका है क्या? क्या आपसे आपका व्यवसाय छीना गया है क्या? क्या आपसे आपकी पूरी संपत्ति छीनकर आपको रोड पर बैठा दिया गया है क्या? अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल भी हक नहीं है इस तरीके की बात कहने का। और आपने सबसे बड़ी गलती पता है क्या की है? आपने घाव पर मलहम लगाने की बजाय, आपके मन का नहीं हुआ इसलिए आप पानी पीकर गाली दे रहे हैं। आपने एक बार भी सोचा कि क्या कोई भी राम या कोई भी भगवान ये चाहेगा कि उसके जो भक्त हैं, उसके 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 उसकी जो प्रजा है वो दुखी हो, वो पीड़ा में रहे, वो कष्ट में रहे? और एक बात और कि ये तमाम जो गोदी पत्रकार थे, गोदी मीडिया थे, इन्होंने ही जानबूझकर बीजेपी से उनकी अयोध्या छीन ली है। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूं, मैं आपको बताती हूं। एक पत्रकार का काम होता है जनता के मुद्दों को दिखाना और सरकार से सवाल करना, लेकिन ये गोदी पत्रकार ये काम उन्होंने किया नहीं। ये उन्होंने बताया नहीं कि अयोध्या की जो जनता है वो बीजेपी से नाराज है, लल्लू सिंह से नाराज है। 2 बार के सांसद हैं, जमीन पर वो आते नहीं। बीजेपी को कहीं ना कहीं राम का यकीन था, मोदी राम पर विश्वास करके बैठे थे और लल्लू सिंह मोदी पर यकीन करके बैठे थे। तो राम ने मोदी को धोखा दे दिया और लल्लू सिंह को मोदी जी धोखा दे गए। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूं, मैं आपको बताती हूँ। लल्लू सिंह की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जनता ये कहती रही लगातार कि लल्लू सिंह 2 बार के सांसद हैं, 2014 में और 19 में उनको जो है वो सांसद बनाया गया था, लेकिन वो जनता के सुनते ही नहीं है, वो ग्राउंड पर दिखते ही नहीं है, बस मोदी के नाम पर वो जीतते जा रहे हैं। लोग ये चाहते थे कि लल्लू सिंह को जो है वो हटाया जाए, लेकिन बीजेपी लल्लू सिंह को हटाती नहीं है। एक सबसे बड़ा फैक्टर यही काम करता है। उसके बाद जब फिर से लल्लू सिंह को टिकट मिलता है तो कैसे सच्चिदानंद जो है वो नाराज हो जाते हैं। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वहां पर बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे अयोध्या में, वो छोड़कर बीएसपी ज्वाइन करते हैं और बीएसपी उनको टिकट देती है और वो लड़ते हैं। और कहीं ना कहीं उनका लड़ना भी अपने आप में युवा वोटर्स को बीजेपी से नाराज होना जताता है। लेकिन सबसे बड़ा मेरा सवाल यही है कि जो लोग अपने एसी वाले कमरे में बैठकर फोन से बैठकर गरिया रहे हैं कि तुम लोगों ने जो है वो सही नहीं किया, जिस अयोध्या में जो है वो सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, उसी अयोध्या में मोदी जी को और बीजेपी को एक बार फिर से एक सबसे हितैषी काम जो है वो उन्होंने हिंदुओं के लिए किया था, उसके बाद भी उनसे अयोध्या छीन गई। बहुत गलत हुआ। और मैं जिस तरीके से लगातार स्क्रीन पर आपको दिखाती हूँ कि ये जो नाराजगी है उन लोगों की, उन लोगों से मेरा यही सवाल है कि आप अपने सुविधा अनुसार, सुविधा वातानुकूलित कमरे में बैठकर ज्ञान जो दे रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। ये बात साफ हो चुकी है, अयोध्या वासियों ने भी साफ कर दी है। और हमारे एक भाई भी हैं जो अयोध्या आए हुए थे, जिन्होंने ये बताया कि देखिए देखिए अयोध्या का कितना विकास हो रहा है, देखिए देखिए विकास का नया जो परिचम है वो अयोध्या में ही लहरा रहा है। अयोध्या में इतनी नौकरियां हैं, इतना व्यवसाय है, इतना
इतना विकास है, कहीं और नहीं है। इस तरीके की बात हमारे एक भाई ने की थी। वो आकर यही बता रहे थे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अयोध्या में आइए, और अयोध्या के पास इतनी नौकरी है, इतनी नौकरी है, इतनी नौकरी है ना कि अयोध्या में पूरे भारत के लोग भी आ जाए तो उनको नौकरियां मिल जाएगी। इस तरीके की बात उन्होंने की थी। उनको क्या पता है अयोध्या के बारे में? वो अयोध्या के राम मंदिर वाले इलाके को छोड़कर किसी गांव में गए क्या? उन्होंने किसी गांव में किसी महिला, किसी बुजुर्ग या किसी युवा से बात की क्या? उन्हें पता है क्या कुछ भी? उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उन्हें सिर्फ ग्लैमर दिख रहा था, चमचमाता अयोध्या दिख रहा था, और उसमें बिलबिलाते लोग नहीं नजर आ रहे थे। जो लोग हजारों साल से वहां रह रहे थे, जिनकी पुश्तें वहां पर रही, उनसे उनके राम वाली जमीन, सोचिए ना, ये जो अयोध्या मंदिर भव्य बना, जो रोड चौड़ा हुआ, उसका विकास किसको मिला? किसको ज्यादा ग्लैमर दिख रहा है? वो जो लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जो भव्य मंदिर देख रहे हैं, जो अयोध्यावासी, जो राम के असली भक्त हैं, जो राम के असली राम भक्त हैं, ये कहिए कि उनकी प्रजा हैं, जो हजारों साल से जो है वो कहीं ना कहीं राम की प्रजा रही, उनसे अयोध्या जो है वो छीना गया। मैं ग्राउंड जीरो पर आपको एक बुजुर्ग बाबा की भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी कि एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 से ऊपर थी, वो रो रो कर यही बता रहे थे कि अयोध्या तो अब वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। अयोध्या में प्यार था, समर्पण था, अपनापन था, लेकिन इस अयोध्या में जो है वो अपनापन नहीं है। यहाँ की जो पुलिस है वो हम गरीबों को हटा देती है, हम गरीबों को भगा देती है। मैंने मजदूरों तक की स्थिति आपको बताई थी कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना रहे जो मजदूर है, उन तक को टिकट नहीं दिया गया, उन तक को उस भव्य निमंत्रण में नहीं बुलाया गया। अरे जिसने मंदिर बुलाई, जिसने मंदिर बनाया, दिन भर धूप में जल जल कर ईंट रख कर वो भव्य सुंदर मंदिर बनाया, जिसकी फोटो देख देख कर तमाम जगहों पर वोट मांगा जा रहा था, उनके बारे में आप तक एक बार भी सोचा क्या आपने? उन मजदूरों को जो वो इतने दिन तक काम करते रहे, उनको उस दिन ना बुलाकर उनको हटा दिया गया कि जाओ जाओ, तुम गरीबों की जगह नहीं है यहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टार आएंगे, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े कैमरा लगाए जाएंगे, और ये कैमरा लगा कर हम पूरे देशवासियों से वोट मांगेंगे। पूरे देशवासियों ने वोट भले दिया होगा, लेकिन अयोध्या के लोग नहीं दे पाए। क्यों? पता है, क्योंकि उस राम में उनको अपना राम नजर नहीं आ रहा था। राम में सबसे बड़ी बात क्या थी? राम में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सबको अपना बनाकर चलते थे। लेकिन ये जो मोदी वाले राम थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ जगह थी अमीरों की, गरीबों की कोई जगह नहीं थी। हम जैसे स्वतंत्र पत्रकार जो जाकर ये बता रहे थे कि राम का व्यक्तित्व वो नहीं है जो बीजेपी गढ़ने की कोशिश कर रही है, तो लोग हमें कमेंट सेक्शन में आकर गाली दिया करते थे। लोग ये कहते थे कि ये मुसलमान है, ये जो लड़की है ये कहीं ना कहीं विपक्ष से फंडेड है, इसको पाकिस्तान वाले फंड देते हैं, ना जाने क्या 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 कर। आप लोगों ने मुझे खूब कोसा, खूब गरियाया। मैं बार बार आपको कह रही थी कि ये बाहर के लोग जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, असल में अयोध्या वो है ही नहीं। लेकिन किसी को फर्क पड़ा क्या? हम जैसे यूट्यूबर जो हैं, जिनको चंद व्यूज मिल जाते हैं, जो जनता के मुद्दे को अगर हमारी बात ढंग से बीजेपी ने सुनी होती ना, बीजेपी के तमाम लीडरों ने सुनी होती ना, और सिर्फ मेरी नहीं, वो तमाम स्वतंत्र पत्रकार जो आकर उन रोते हुए बिलखते हुए लोगों को दिखा रहा था। और ये क्या मैं सिर्फ अभी बता रही थी क्या? मैं 1 साल पहले भी आपको बता रही थी, जब अयोध्या का एयरपोर्ट बन रहा था, तो मैंने आपको नहीं दिखाया था क्या कि देखिए वो तमाम लोग जिनकी पुश्तें यहाँ पर रही, जिनका पूरा खेत उनसे छीना जा रहा है, उनका घर उनसे छीन लिया जा रहा है, और जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जब आप उनसे उनका घर में छीन लेंगे, मतलब एक क्या होता है, एक किसान के लिए जो खेत होता है वो उसका हथियार होता है, उसका हाथ पैर होता है। आप उससे उसका जमीन छीन ले रहे हैं, यानी उससे उसका हाथ पैर छीन ले रहे हैं, उसको अपंग बना दे रहे हैं। फिर आप उसको क्या कह रहे हैं कि अब ताली बजा लो, अब ताली बजा लो, राम आ गए। तो बजा पाएगा क्या? उसके दिल में कष्ट नहीं होगा, वो बोल तो नहीं पाया, ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन बटन दबाते वक्त उसको सब याद रहा। मुआवजा जब वो मांग रहा था तो आपने मुआवजा उसको नहीं दिया, और आपने जो है ये भव्य एयरपोर्ट बनाया किसके लिए? जिसके पास, जिसकी खेती उससे छिन गई, वो क्या फ्लाइट लेकर जाएगा क्या? जिसके पास चप्पल पहनने की औकात नहीं है, जिसका बच्चा कभी कोई अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि उसका बाप किसान है, वो पेट भर खाना खिला दे, यही बड़ी बात है। उसको आप एयरपोर्ट बनाकर ये दिखा रहे थे कि ये ग्लैमर है, ये विकास है, और इस विकास के लिए तुम ताली बजाओ। तो लोगों ने ताली बजा दी। और मैं बार बार लगातार ये कहती रही, मैंने बार बार ये लगातार ये चीजें
सरकार को और तमाम लोगों को बताने की कोशिश की। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरा चैनल बहुत छोटा है, उसमें व्यूज बहुत कम आते हैं, लेकिन पत्रकार का काम यही होता है कि वो जनता के मुद्दों को उठाए, जनता की जो परेशानी है वो आपको बताए। मीडिया कभी पीआर टीम का काम नहीं करता। मोदी की जय और 400 पार करने का काम पत्रकारों का नहीं होता है। ये बात अब शायद समझ में आ गई होगी बीजेपी वालों को और तमाम उन लोगों को जो कहीं ना कहीं पत्रकारों की तनिक भी इज्जत नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि जो पत्रकार हैं उनके सामने टुकड़ा फेंको और वो जो है वो आपके गुलाम हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी का जवाब जो है वो कहीं ना कहीं अयोध्या में बीजेपी को मिला है। कैसे एक तरीके का घमंड चूर हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जनता जो है वो अपने जेन्युइन मुद्दों को सोचकर वोट देती है। और लल्लू सिंह जो है वो लगातार ये कह रहे थे कि बस हमको 400 पार दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। इस तरीके का बड़बोलापन भी अयोध्या जो है वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से छीनती नजर आई। लल्लू सिंह ने कहा कि आप हमें 400 पार जो है वो दिलाइए, हम संविधान बदलेंगे। बस यही बात अखिलेश यादव ने जाकर गांव में लोगों से बता दी। बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो शहर पर रहा, वो गांव की ग्रामीण जनता को देखी तक नहीं। बिल्कुल ऐसे ही कि चमचमाता इंडिया दिखाने की कोशिश हुई, चमचमाता भारत दिखाने की कोशिश की गई, पर उस गरीब जनता की बात ही नहीं की गई जो अयोध्या के आसपास रहते थे, जिनसे और जो अयोध्या वासी थे उनसे जब उनकी जमीन छीनी गई, इस पर कोई बात हुई क्या? क्या कोई भी एक बार किसी युवा से मिलने की कोशिश किया कि अयोध्या का इतना विकास हो रहा है, तुम क्या कहना चाहते हो? ग्राउंड पर जो है वो तमाम नेता कभी पहुंचे ही नहीं बीजेपी के। ये सबसे बड़ा जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ा। और हमारे जो भाई साहब बाहर से आए थे जो आपको कह रहे थे कि ये मास्टर स्ट्रोक है और ये देखिए ये जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, जो राम मंदिर की कमियां गिना रहे हैं, उन लोगों को कोई हक नहीं है, इस तरीके की बात जो जिन लोगों ने कही थी, उन्हीं से मेरा सवाल है कि पत्रकारिता ऐसे नहीं की जाती साहब कि जिस तरफ शोर है आप उसी शोर में एक शोर बनकर जो है वो चंद व्यूज बटोर कर जो है अपने आप को एक बड़ा क्रिएटर, बड़ा पत्रकार कहेंगे। पत्रकार हमेशा जनता के मुद्दों पर उठाता है और सरकार जो कुछ भी कह रही हो उस पर सवाल करने का काम जो है ना वो पत्रकार का होता है। अगर राम मंदिर पर कोई ये दिखा रहा था कि इन गरीबों को भी सुन लीजिए जो अयोध्या वासी हैं, जिनका घर है, उनसे उनका घर छीना गया, मुआवजा नहीं दिया गया, जो लोग उस चीज को दिखा रहे थे उसको क्या सुनने को मिल रहा था? गाली, जो हमने खूब सुनी। अगर हमारी बात को सीरियस लिया गया होता तो आज ये नहीं होता, एक बात। और दूसरी बात, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार उन तमाम लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, वो शहरों की तरफ ना भागकर सीधे गांव के वोटर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते रहे, पिछड़ा, दलित, आदिवासी को अपने साथ पीढ़िए बोलकर अपने साथ लेते रहे। ये सब कारण है अयोध्या जीतने का। ये बात इसलिए भी साफ है क्योंकि वहां के जो गरीब लोग थे वो देखना चाहते थे। उस दिन मैं आपको बताऊं, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी उस दिन मैं वहां पर मौजूद थी और मैंने देखा कि मंदिर के अगल बगल के जो लोग बच गए थे, जिनको विस्थापित नहीं किया गया था, उन लोगों के अंदर बड़ा उत्साह था। वो देखना चाहते थे कि कैसे हो रहा है वो कार्यक्रम, लेकिन उन लोगों को अपने घर के अंदर कैद कर दिया और बोले टीवी में देखो। अरे टीवी में देखना हो तो अपने घर के बगल की अयोध्या क्यों देखेंगे? कहीं और का कोई और मंदिर नहीं देख लेंगे? तो सोचिए आसपास के जो लोग थे उन तक को वो चीज देखने को नहीं मिली। और देखने कौन आया था? अडानी आए थे, अंबानी आए थे, अमिताभ बच्चन आए थे। ये तमाम बड़े बड़े लोगों को बुलाकर दिखाया जा रहा था कि अयोध्या चमक रही है। वोट आपको कहाँ से लेना था? अयोध्या वासियों से लेना था। और जो ये लोग गरिया रहे हैं आके दोगला हिंदू और तुम्हें कोई हक नहीं है सनातन धर्म को अपनाने का, तुम लोग जो है ऐसे हो वैसे हो वैसे हो वैसे हो, तो काहे भैया? अगर हमको कष्ट होगा तो हम उफ भी नहीं करेंगे। हमसे आप हमारी जमीन छीन लेंगे, हमसे आप हमारा आवाज छीन लेंगे, हमको आप मुआवजा भी नहीं देंगे, हमसे आप बैठकर एक बार दो मिनट बात भी नहीं करेंगे। आपको इस बात का गुरूर होगा कि हमने मंदिर बनवा दिया है, जनता तो हमारी नौकर है, आकर बटन दबा कर ही जाएगी। तो जनता ने बता ही दिया कि इस लोकतंत्र में कोई किसी का नौकर नहीं होता। एक जो जनता होती है वही राजा होती है और वही लीडर होती है। और इस बार अयोध्या ने यह साफ किया है। और एक बात और, जो लोग मुझे बार बार हमेशा जो आकर अपने मन की पीड़ा और जो मन में होता है वो आकर जो आप लोग बोलकर चले जाते हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। उससे आपके संस्कार और आपका मानसिक स्तर पता चलता है। जो आप लोग सोशल मीडिया पर आकर अयोध्या वासियों को गाली देकर गए हैं, उससे क्या लगता है कि अयोध्या वासियों को फर्क पड़ा होगा? नहीं पड़ा।
उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। और जो आप लोग आकर कमेंट सेक्शन में मुझे बोलकर जाते हैं तो आपको लगता है मुझे फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। मुझे ये समझ में जरूर आ जाता है कि आपके घर में आपको कैसे संस्कार मिले हैं, आप लोगों का अपना मानसिक स्तर कितना हिला हुआ है, जिसमें सोचने और समझने की क्षमता एकदम खत्म हो गई है। जो एक अंधभक्त वाला टैग मिलता है वो ऐसे ही नहीं मिलता है, इसलिए मिलता है क्योंकि जो अंधभक्त होते हैं उनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। जो लोग मुझे लगातार इस पूरे चुनाव में ये कहते रहे कि ये विपक्ष से फंडेड है, ये जो है वो सपाई है, कांग्रेसी है, ये है वो है, मोदी विरोधी है। अरे भाई, मेरा मोदी से क्या विरोध होगा? ना तो मैं उनसे कभी मिल पाऊंगी और ना मैं उनसे कभी सवाल कर पाऊंगी। वो बड़े लीडर हैं, हम छोटे यूट्यूबर पत्रकार हैं, तो हमारी उनसे तो कभी मुलाकात होगी नहीं, तो हमारा उनसे क्या विरोध होगा। लेकिन हाँ, जिसके पास ताकत होगी सवाल उससे पूछा जाएगा। ये बात आपको समझ में नहीं आती है कि पत्रकारिता का धर्म ही है ये सवाल करना। आपको कहाँ पता है? आपको पता ही नहीं होगा। आपको तो ये तक नहीं पता है कि ये जो वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश से लगातार जो है बीजेपी की साख घटी है, इसका कारण भी यही है कि जो उत्तर प्रदेश है वो अपने आप में गंगा जमुना तहजीब की वजह से जाना जाता है। वो जो गोदी पत्रकार जो लगातार आप लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते रहे। मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि चाटुकार जो होते हैं ना, जो चमचे होते हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान आपका ही करते हैं। और उन्होंने दिखा भी दिया है। देखिए, आपकी चाटुकारिता कर करके उन्होंने सच्चाई तो आपको दिखाई नहीं कि जनता कितना गुस्सा है आपसे। आपको तो बस 400 पार सुनना था, आपको बस मोदी जो है, मोदी है तो मुमकिन है सुनना था, मोदी है तो सब कुछ हो सकता है, मोदी भगवान है ये सुनना था। लेकिन जो ग्राउंड पर था वो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तब तो आपको भी बुरा लग रहा था और आपके जो समर्थक थे उनको भी बुरा लग रहा था। हम ग्राउंड पर जाकर क्या बता रहे थे कि लोग जो है वो बेरोजगारी के मसले पर नाराज हैं सरकार से, लोग पेपर लीक से जो युवा हैं वो नाराज है, वो नौकरी चाहते हैं। इस तरीके की चीजें आप सुनना नहीं चाहते थे, तो लोग जो है वो मुझे लेबल लगाते रहे। क्या मिला? कुछ मिला? सबसे ज्यादा नुकसान जो मजबूत पार्टी थी उसी को हुआ। 2 बार से जिसके नाम पर चुनाव लड़ा गया उसको आप देख ही रहेंगे किस तरीके का आक्रोश था। तो ये जो ग्राउंड पर लोग जो आक्रोश मेरे वीडियोस में दिखा रहे थे वो ईवीएम के बटन पर भी दिखाए। अगर आपने वीडियो को सीरियस लिया होता तो आज ये हाल नहीं होता। तो एक बात जरूरी है कि जो विरोधी होता है या जो आपकी बुराई करता है वो आपका सबसे बड़ा हितैषी होता है और आपके लिए कर रहा होता है। अगर हमारे जैसे स्वतंत्र पत्रकारों को जेल में डालने की बजाय हमारी बातों को अगर सीरियस लिया जाए, क्योंकि हम किसी के चंदे के पैसे से तो चलते नहीं हैं, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जो भी पार्टियां हो, उसके चंदे के पैसे से तो चलते नहीं हैं। अपनी खुद की कमाई से हम जो है ये छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट लेकर जो है वो सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं। ये चुटपुटिया जो पत्रकार हैं ये कहीं ना कहीं देश में लोकतंत्र को अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो हेलीकॉप्टर से उतरकर जमीनी मुद्दे कैसे पता चलेंगे? जो हवाई जहाज से उड़कर आ रहा है वो आपको जमीनी मुद्दा बता पाएगा? जमीनी मुद्दा वो बता पाएगा जो जनता के बीच रह रहा है, हम जैसे लोग। तो हमारी बात को तो आपको सीरियस लेना ही नहीं है। तो ऐसे ही लुटिया डूबती रहेगी। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। और माफ करिएगा अगर किसी को किसी बात का बुरा लगा हो तो, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए कि जो दवा सबसे ज्यादा कड़वी होती है वही सबसे ज्यादा असरदार होती है। तो कड़वी दवा का सेवन करिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया होगा और आपके भविष्य के लिए भी। धन्यवाद।